रामचरित मानस मिली गावा, तुलसीदास ये कथा सुनावा। आज हम गोस्वामी तुलसीदास की रचित श्री रामचरितमानस का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। जगत नियंता भगवान विष्णु के रामा अवतार की आदर्श मानव लीला ही रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोर का दूसरा कोई ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार के किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है, जिसमें सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षण से युक्त साहित्य के सभी रसों आस्वादन कराने वाला काव्य कला के दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्रात धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचारी की शिक्षा देने वाला स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला, गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व का अत्यंत ही सरल, रोचक युक्त, अजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला अवधि में लिखा एक महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 में प्रारंभ की। जिस दिन ये रचना प्रारंभ की, रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के दिन था। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ग्रंथ पूरी हुई। सम्मत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष राम विवाह के दिन इसके 7 कांड पूर्ण हुए, जिसमें कि जन्म से लेकर विवाह, वनगमन, सीताहरण, रावण से युद्ध और विजय कथा 7 अलग अलग भागों में विभाजित करके लिखा गया है, यानी 7 कांड में विभाजित है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। इन 7 कांडों में भगवान की आदर्श मानव लीला को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जगत में सुख, शांति एवं प्रेम का प्रचार करने के लिए तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। जय सिया राम।